नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोनोरिया के बारे में, जिसकी जानकारी के अभाव में लोग इससे संक्रमित होने के बावजूद भी शुरुआती समय में समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह है क्या, या फिर यह सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि पानी कम पीने से लहर जलन होने लगा है प्राइवेट पार्ट्स के अंदर में। मगर जब यह बीमारी बढ़ती है तो विश्वास कीजिए, यह आसानी, दर्द और पीड़ा देती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस पीड़ा को सालों से झेलते हुए। दोस्तों, अगर इसकी पूरी जानकारी आपके पास रहेगी तो आप खुद को या फिर किसी को भी इस भयंकर बीमारी के चपेट में आने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं डॉक्टर सुमित झा आपके स्वास्थ्य का साथी स्वागत करता हूं आपका मेल सेक्सुअल वेलनेस के 13th एपिसोड में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे गोनोरिया क्या है, इसके लक्षण क्या है, यह कैसे फैलता है और इसे फैलने से कैसे रोका जा सकता है, और साथ साथ होम्योपैथिक की कुछ संभावित दवाइयों के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, गोनोरिया एक यौन संक्रमण रोग है जो नेसेरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमण मुख्य रूप से जेनाइटल ऑर्गन यानी कि जननांग, गले और मलाशय मतलब कि रेक्टम को प्रभावित करता है, और यदि इसका समय रहते इलाज नहीं किया जाए तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। तो पहले जानिए कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। अगर कोई पुरुष गोनोरिया से संक्रमित हो जाए तो उसके पेशाब में लहर, जलन और दर्द होने से शुरुआत होती है। उसके बाद अंडकोश यानी कि स्क्रोटम में दर्द और सूजन हो जाती है। फिर पेनिस में सफेद, पीला या फिर हरा डिस्चार्ज होने लगता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में ग्लीट कहते हैं। इसका एक और लक्षण है फ्रेंड्स, ओरल सेक्स के बाद गले में खराश की शिकायत बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो यह मेल वेलनेस का सीरीज है, मगर जब इस बीमारी के बारे में बात आई है तो मैं आपको इससे इन्फेक्टेड होने के बाद महिलाओं के भी कुछ लक्षणों के बारे में बताता हूं, जिसमें पेशाब में लहर, जलन और दर्द होना सामान्य है। साथ साथ वेलोइस या ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज भी होने लगता है। पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होने लगता है। पेट के निचले भाग में, जिसे हम आम बोलचाल के भाषा में पेरो बोलते हैं, उस हिस्से में बेचैन कर देने वाला दर्द उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान यानी इंटरकोर्स के समय दर्द होने लगता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में डिस्परोनिया कहते हैं। अब जानिए यह फैलता कैसे है और इसे बचा कैसे जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज से फैलने वाली बीमारी है। इसके अलावा अगर कोई माँ गोनोरिया से संक्रमित है तो डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा चांसेस रहती है बच्चों में भी यह बीमारी ट्रांसफर हो जाए। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो गौर से समझिए। फ्रेंड्स, अब आप जानिए इस बीमारी से चपेट में आने से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। इसका पहला है सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, यानी कि हमेशा कॉन्डोम का उपयोग करें। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखने वाले व्यक्ति में संक्रमण होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, तो इस पर जरूर ध्यान दें। अब जानिए होम्योपैथिक की उन संभावित दवाइयों के बारे में जो गोनोरिया से आपको निजात दिला सकता है। वह दवा है मेटोराइनम, पल्सेटिला, थूजा, मार्क्सॉल, कैनाबिस सटाइवा और बहुत सारी दवाइयां। दोस्तों, इन दवाइयों को मैंने डिटेल में आप इसलिए नहीं बताया है क्योंकि इस बीमारी का इलाज लक्षणों के आधार पर किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए जो लक्षण मैंने आपको बताया है वह अगर आपको दिखे तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिले, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या www.yoursclinic.com पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। योर्स क्लिनिक की टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप तक नई नई बीमारियों की जानकारी और उसका समाधान सरलता से पहुंचाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।